आइए मित्रों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान यूट्यूब चैनल में। कई हजार साल पहले की बात है। इस धरती पर अष्टावक्र नाम के एक ऋषि हुआ करते थे। अष्टावक्र का मतलब होता है वह इंसान जो 8 विकृतियों के साथ जन्मा हो। वह इस संसार के महानतम ऋषियों में से एक थे। उन्होंने उस समय एक विशाल आध्यात्मिक आंदोलन चलाया था और अपने आध्यात्मिक ज्ञान से असंख्य लोगों का उद्धार किया था। उनके अनेक शिष्य थे जो ज्ञान पाने के लिए अपना घर परिवार, धन संपत्ति सब कुछ छोड़कर उनकी शरण में रहते थे। परंतु उनके जो सबसे प्रिय शिष्य थे वह थे मिथिला नरेश राजा जनक, जो कभी कभार उनसे मिलने उनके आश्रम पर आया करते थे। परंतु उनके आवागमन पर आश्रम के अन्य शिष्य बहुत ही नाराज रहते थे, क्योंकि जब भी वे आते थे तब अष्टावक्र सब कुछ छोड़कर उनके साथ घंटों बैठे रहते थे। उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि मानो वे गुरु शिष्य ना होकर पुराने मित्र हो। वहीं दूसरी ओर अष्टावक्र का व्यवहार उनके अन्य शिष्यों के साथ बिल्कुल ही भिन्न था और वे उनके साथ बहुत ही कठोर गुरु की तरह पेश आते थे। उनके इस दोहरे व्यवहार से वे शिष्य बहुत ही नाराज थे। वे सोचते थे कि हमारे गुरु भ्रष्ट हो रहे हैं और एक राजा के हाथों बिक गए हैं। वे आपस में बात किया करते थे कि वह राजा है, महल में रहता है, उसकी ढेर सारी पत्नियां और बच्चे हैं, उसके पास बहुत धन दौलत है, नौकर चाकर है। जरा उसके उठने बैठने का अंदाज देखो, क्या कपड़े देखो, क्या आभूषण देखो। उसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है कि हमारे गुरु उस पर इतना ध्यान देते हैं और हम पर नहीं, जबकि हम लोग अपना सब कुछ त्याग कर उनकी शरण में एक भिक्षु के रूप में आए हैं और रात दिन उनकी सेवा में लगे रहते हैं, मगर वह हमें नज़रअंदाज करते रहते हैं। हालांकि गुरु अपने शिष्य के मन की बात जानते थे, परंतु वे इस बात को नज़रअंदाज कर दिया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब वह अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे और वहाँ पर राजा जनक भी मौजूद थे, तभी एक सिपाही वहाँ पर दौड़ते हुए आया और बोला कि महाराज, महल में आग लगी है, सब कुछ जल रहा है, पूरे राज्य में हंगामा मचा हुआ है। जनक खड़े होकर सिपाही पर चिल्लाए, निकलो यहाँ से, तुम देख नहीं रहे हो यहाँ पर सत्संग चल रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आकर सत्संग में बाधा डालने की? सिपाही वहाँ से चुपचाप चला गया। जनक फिर बैठ गए और अष्टावक्र ने अपना प्रवचन जारी रखा। कुछ देर बाद आश्रम का एक अन्य शिष्य दौड़ते हुए आया और बोला कि बंदरों के झुंड ने आश्रम पर धावा बोल दिया है। उन्होंने खाने पीने की वस्तुओं से लेकर कपड़े तक जो कुछ भी है सब कुछ नष्ट करना शुरू कर दिया है। इतना सुनकर वे सभी शिष्य तुरंत उठकर अपने कपड़े बचाने भागे। वैसे भी उनके पास केवल 2 ही कपड़े थे, एक तो वह जो उन्होंने शरीर पर पहन रखे थे और दूसरे वो जो उन्होंने धोकर सूखने डाले थे। मगर जब वे वहां पहुंचे तो उन्हें वहां कोई बंधन नजर नहीं आया और उनके कपड़े अभी भी वहीं पर सुरक्षित लटक रहे थे। उन्हें बात समझ में आ गई। वे सिर झुकाकर वापस सत्संग में चले गए। फिर अष्टावक्र ने अपने प्रवचन के दौरान राजा जनक की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन्हें देखो, यह एक राजा है, इनके पास बेशुमार धन दौलत है, परंतु अभी कुछ देर पहले इनका महल जल रहा था, पूरा राज्य तहस नहस हो रहा था, इनकी दौलत नष्ट हो रही थी, मगर इन्हें चिंता इस बात की थी कि सिपाही ने सत्संग में आकर बाधा डाल दी। जबकि तुम लोग भिक्षु हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास महल नहीं है, पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो कीमती हो। लेकिन जब बंदरों ने आकर तुम्हारे कपड़े उठाए तो तुम लोग उसे बचाने के लिए भागे। तुम लोग ऐसे कपड़े पहनते हो जो सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा है, उसे कीमती तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। मगर तुम मेरी बातों पर ध्यान दिए बिना उन बेकार से कपड़ों को बचाने के लिए भागे। कहाँ है तुम्हारा आत्मत्याग? कैसे कोई तुम्हें त्यागी या सन्यासी मान सकता है? तुम अपने आप से पूछो, क्या वाकई में तुमने सभी चीज़ों का मोह छोड़ दिया है? तुम लोग अपने आप को भिक्षुक कहते हो और दूसरों की त्यागी हुई चीज़ों का प्रयोग करते हो, मगर तुम्हारे अंदर आत्मत्याग जैसी कोई भावना नहीं है। जबकि तुम उसे देखो, वह राजा होते हुए भी त्यागी है। देखो तुम कहाँ हो और वह कहाँ है। तो इस प्रकार से शिष्यों को बात समझ में आई कि क्यों राजा जनक अष्टावक्र के इतने प्रिय थे और कैसे वह अपनी जनता के लिए एक वरदान थे, क्योंकि वह एक पूर्ण आत्मज्ञानी व्यक्ति होते हुए भी राजा का कर्तव्य निभा रहे थे।
वैसे भारत में इससे पहले भी कई राजा और महाराजाओं को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, जिन्होंने अपनी इच्छा से सब कुछ छोड़ दिया और बहुत ही गरिमा के साथ भिक्षुओं की तरह रहना स्वीकार किया। महावीर तथा गौतम बुद्ध आदि इसके जीवंत उदाहरण हैं। परंतु आत्मज्ञानी होने पर भी राजा होना एक दुर्लभ घटना है, इसलिए राजा जनक एक आत्मज्ञानी राजा कहलाए। उन्होंने राजकाज की जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए अनेक लोगों के जीवन को सुखमय बनाया। तो इस प्रकार से दोस्तों, हमने इस प्रसंग को आपके समक्ष रखने का एक छोटा सा प्रयास किया है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा कार्य आपको जरूर पसंद आया होगा। अतः आप चाहें तो इसे लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट्स करके हमें अवश्य बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। साथ ही सब्सक्राइब करें